1 मार्च 2025 की सुबह रोहतक दिल्ली हाईवे के पास संपला बस स्टैंड पर एक लावारिस सूटकेस मिला। पहले तो लोग इसे नजरअंदाज करते रहे, लेकिन जैसे ही किसी ने इसे खोला, लोगों के होश ही उड़ गए, क्योंकि अंदर एक 22 साल की कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नारवाल की लाश थी। हिमानी 2 दिन से लापता थी और अब उनकी लाश ऐसे सूटकेस में मिलती है। ये खबर आग की तरह फैल गई। हिमानी कांग्रेस पार्टी की एक उभरती हुई कार्यकर्ता थी। वो पॉलिटिक्स में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी जिंदगी इतने भयानक तरीके से खत्म हो जाएगी। पुलिस ने तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और शक की पहली सुई सचिन नाम के एक आदमी पर जाती है। सचिन 30 साल का था और मोबाइल रिपेयरिंग शॉप चलाता था। 18 महीने पहले सचिन और हिमानी की मुलाकात सोशल मीडिया के थ्रू हुई थी। कुछ न्यूज सोर्स का कहना है कि वो दोनों सिर्फ फ्रेंड्स थे और कुछ का कहना है कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे। 27 फरवरी की रात सचिन हिमानी के रोहतक वाले घर में गया था। हिमानी और सचिन के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई और सचिन गुस्से में आकर मोबाइल चार्जिंग वायर को उठाता है और उससे हिमानी का गला घोंट देता है। हिमानी ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन हिमानी खुद को नहीं बचा पाई। उसने सचिन को काटा, उसने नाखून मारा, लेकिन फिर भी वो खुद को बचाने में नासमर्थ रही। कुछ न्यूज सोर्स का कहना है कि ये झगड़ा पैसों को लेकर हुआ था, तो कुछ का कहना है इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है। हत्या करने के बाद सचिन डर गया और उसने हिमानी का कुछ सामान उठा लिया, जैसे कि लैपटॉप और गहने, ताकि वो इस केस को लूटपाट का केस दिखा सके। फिर उसने हिमानी की बॉडी को सूटकेस में भरकर संपला बस स्टैंड पर ले जाकर छोड़ दिया और फिर वो वहां से फरार हो गया। सचिन को लगा होगा कि उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन सीसीटीवी कैमरों में उसकी हरकतें रिकॉर्ड हो गई थी। फुटेज में क्लियर दिख रहा था कि वही है जो सूटकेस ले जा रहा है। पुलिस ने तुरंत उसकी तलाश शुरू कर दी और जब वो पुलिस को मिलता है तो उसके हाथ पर हिमानी के काटने और खरोचने के निशान भी थे। तो मोबाइल लोकेशन, फुटेज और इस निशान के आधार पर पुलिस उसे दिल्ली से अरेस्ट कर लेती है। जैसे ही सचिन अरेस्ट होता है तो कुछ नए सवाल खड़े होने लगते हैं। हिमानी की मां का कहना है कि सचिन और हिमानी के बीच कोई भी संबंध नहीं था। उनका ये भी कहना है कि हिमानी के और भी बहुत सारे दोस्त हैं और हिमानी को अपनी लिमिट पता थी। कुछ सवाल ऐसे भी हैं कि क्या ये जो हिमानी की मौत हुई है एक पर्सनल मैटर है या इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल या साजिश भी हो सकती है, क्योंकि हिमानी एक बहुत ही तेजी से ग्रोथ करती हुई कार्यकर्ता थी। वो कांग्रेस पार्टी में बहुत ही जानी मानी कार्यकर्ता थी। उनकी बहुत बड़े बड़े लोगों में पहुंच भी थी। वो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना था और उनके फैमिली वालों का कहना है कि बहुत से ऐसे लोग थे जो उनकी ग्रोथ से जल रहे थे। हिमानी की मौत ने उसके परिवार वालों को गहरे सदमे में डाल दिया है। सचिन अभी भी पुलिस अरेस्ट में है और अभी भी ये पता लगना बाकी है कि क्या यह सिर्फ एक गुस्से में की गई हत्या थी या इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी साजिश थी। सचिन से पूछताछ चल रही है। पुलिस वाले इस केस का अलग अलग एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस केस में अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।